हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। आज अंक गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशतक परसेंटेज लेकर आए हैं आपके लिए। प्रतिशतक या प्रतिशतता, इसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, अर्थात इसका आकलन प्रति 100 पर किया जाता है। प्रतिशतक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति प्लस एक शतक। शतक अक्सर आप लोग सुनते होंगे क्रिकेट के खेलों में, शतक लग गया मतलब 100 पूरा हो गया। तो प्रति शतक का मतलब प्रति सैकड़ा, जहां शतक का अर्थ 100 होता है। इसका संकेत सिंबल इस तरह का होता है। इस तरह के चीज को प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत लिखा हुआ है, इसको परसेंट भी कहते हैं। परसेंट, इस चीज को परसेंट कहते हैं। इस चैप्टर को परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत का उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग बहुत ही व्यापक है, बहुत क्षेत्रों में होता है। व्यवसाय में लाभ हानि का आकलन करना, ब्याज का आकलन करना, बट्टा का आकलन करना, छूट का आकलन करना इत्यादि, इन सभी को निकालने में प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। यह अंकगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे अंकगणित का रीढ़ कहते हैं। अब सवाल है कि इसमें किस तरह के सवाल आते हैं प्रतिशत में। तो प्रतिशत का एक परिचय हो गया। अब जानेंगे प्रतिशत है क्या, इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान है अंकगणित में, ये आपने समझ लिया, पढ़ लिया। अब आप इसे अपने नोटबुक की कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं कुछ पल के लिए इसे छोड़ देता हूं, फिर इस पर किस तरह के सवाल आते हैं ये बताऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। आज अंकगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशतक परसेंटेज लेकर आए हैं आपके लिए। प्रतिशतक या प्रतिशतता, इसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, अर्थात इसका आकलन प्रति 100 पर किया जाता है। प्रतिशतक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति प्लस एक शतक। शतक अक्सर आप लोग सुनते होंगे क्रिकेट के खेलों में, शतक लग गया मतलब 100 पूरा हो गया। तो प्रति शतक का मतलब प्रति सैकड़ा, जहां शतक का अर्थ 100 होता है। इसका संकेत सिंबल इस तरह का होता है। इस तरह के चीज को प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत लिखा हुआ है, इसको परसेंट भी कहते हैं। परसेंट, इस चीज को परसेंट कहते हैं। इस चैप्टर को परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत का उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग बहुत ही व्यापक है, बहुत क्षेत्रों में होता है। व्यवसाय में लाभ हानि का आकलन करना, ब्याज का आकलन करना, बट्टा का आकलन करना, छूट का आकलन करना इत्यादि, इन सभी को निकालने में प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। यह अंकगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे अंकगणित का रीढ़ कहते हैं। अब सवाल है कि इसमें किस तरह के सवाल आते हैं प्रतिशत में। तो प्रतिशत का एक परिचय हो गया। अब जानेंगे प्रतिशत है क्या, इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान है अंकगणित में, ये आपने समझ लिया, पढ़ लिया। अब आप इसे अपने नोटबुक की कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं कुछ पल के लिए इसे छोड़ देता हूं, फिर इस पर किस तरह के सवाल आते हैं ये बताऊंगा। चलिए, नोट हो गया। अब समझते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह के सवाल आते हैं। आइए कुछ सवालों को देखते हैं। इन्हें प्रतिशत में बदलें, इन्हें प्रतिशत में बदलें। अब कोई संख्या दी हुई है तो हम उन्हें प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? इसका एक रूल हमेशा याद रखिए। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए या उसका प्रतिशत रूप देने के लिए उस संख्या में सौ से
गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए या उसका प्रतिशत रूप देने के लिए उस संख्या में 100 से गुणा किया जाता है। यह है रूल है, इसे आपको हमेशा याद रखना होगा कि किसी दी गई संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप यहां देख सकते हैं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में 100 से गुणा किया जाता है। कुछ उदाहरण लेते हैं, देखिए समझना। समझ लेते हैं। पहला सवाल है, इन्हें प्रतिशत में व्यक्त करें, प्रतिशत में व्यक्त करें। पहला सवाल का पहला है, मान लीजिए आपको 5 दे दिया गया, 5 को प्रतिशत में बदलिए। दूसरा सवाल है 3/4 दे दिया गया। तीसरा सवाल है 5:4 दे दिया गया। चौथा सवाल है 0.8 दे दिया गया। पांचवा सवाल है 0.25 दे दिया गया। छठा सवाल है 0.0025 दे दिया गया। 6 सवाल है आपके सामने, लगभग हर तरह के सवाल दे चुके हैं। अब इनको प्रतिशत में कैसे बदलें, ये देखिए। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए संख्या में 100 से गुणा किया जाता है। अब देखिए हल जाएगा इसका हल। पहला सवाल आपके पास है 5, इसको आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं 5 × 100, ये अपने आप में 500% है। दूसरा सवाल है 3/4, इसको प्रतिशत में बदलना है 3/4 गुने, किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब यहां 100, कुछ कैंसिल आउट होने वाला हो तो कैंसिल भी करते हैं। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 25 बार में 100, क्या आ गया आपके पास 25 × 75%। देख रहे हैं 3/4 प्रतिशत में कन्वर्ट करके 75% आ गया। पहला सवाल हल किया, दूसरा सवाल हल किया, तीसरा सवाल भी देखिए। तीसरा सवाल हल कर रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है 5:4, 5:4 अनुपात को बट्टा में व्यक्त किया जाता है, ये तो आपको पता है। मतलब 5:4 को 5/4 लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं 5/4 गुने 100, चूंकि प्रतिशत बदलना है इसलिए 100 से गुना होगा। 4×25 100, ये आपका आ गया 25×25 125%। अब लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है 0.8, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से गुना करेंगे किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए। अब जब हम इसे दशमलव से मुक्त करेंगे, दशमलव से मुक्त करना आप जानते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही 1 पर शून्य दिए जाते हैं बट्टा के पीछे। तो एक संख्या दशमलव के बाद, इसलिए ये हो गया 8/10 गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, क्या बच गया 10/80%। ये रहा चौथा सवाल। अब हम पांचवा सवाल हल करते हैं। पांचवा सवाल हमारे पास क्या है 0.25। अब 0.25 को जब हम हल करेंगे तो 0.25 इंटू 100 होगा। अब यहां पर फिर से दशमलव से अगर इसको मुक्त करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 25/दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 100 होगा। गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, 100 रहेगा ही। इसको इसे कैंसिल कर दिए, क्या मिला आपको 25%, यानी 0.25 को प्रतिशत में कन्वर्ट करने से मिला 25%। अब आ गया छठा सवाल।
छठा सवाल जो अंतिम सवाल है इसमें 0.0025। अब इसको जब प्रतिशत बदलिएगा तो फिर 100 से गुना होगा 0.0025 इंटू 100। अब देखिए यहां पर दशमलव बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं 4 डिजिट 4 हैं। तो क्या करना है आपको इसको हटाएंगे दशमलव को दशमलव से मुक्त करेंगे तो 25 बटे आपका 100 आएगा सॉरी 10,000 आएगा। 4 शून्य देना 1 2 3 4 शून्य देना है और 100 से गुना तो करना ही है। 2 शून्य तो कैंसिल आउट हो गया लेकिन अभी भी आपके पास बचा हुआ क्या 25 बटे 100। या तो इसको काट सकते हैं 25 चौक का 100 या फिर दशमलव रूप में बदल सकते हैं 25 चौक का 100 देख सकते हैं ये कट जाएगा 25 चौक का 100 1/4 होगा। या फिर से अगर इसको दशमलव में आप लाना चाहते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा 2 शून्य है 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो ये आ जाएगा 0.25% आपका आंसर हो गया। देखिए किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 6 सवाल एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया और सब अलग अलग किस्म के सवाल है। 6 सवाल हमने हल करके आपको दिखाया सभी में 100 से गुना कर दिया गया है। जो आंसर आया जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ वो सवाल का जवाब हुआ। तो समझ गए इसे नोट कीजिए। फिर अगले टाइप का हम प्रतिशत में सवाल बताते हैं। तो आपने नोट किया। अभी आपने देखा कि किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब इसके जस्ट उल्टा जब कोई संख्या प्रतिशत में दी गई हो तब प्रतिशत से मुक्त कैसे करेंगे प्रतिशत कैसे हटाएंगे यानी प्रतिशत से आजाद कैसे करेंगे। ये सवाल देखते हैं दूसरे टाइप का। इन्हें प्रतिशत से मुक्त करें अर्थात स्वतंत्र करें अर्थात उसे फ्री करें आजाद करें प्रतिशत हटाएं प्रतिशत से मुक्त करें। सवाल किस टाइप का होगा सवाल देखिए 1 25%, दूसरा 127%, तीसरा 8%, चौथा 0.6%, पांचवा 0.024%। देखिए इस तरह के सवाल हो प्रतिशत लगा है। अब आप प्रतिशत कैसे हटाएंगे जस्ट उल्टा। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में 100 से गुना करना होता है। किसी प्रतिशत में दी गई संख्या को उसमें से प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। अब ये कैसे होगा अब ये देखिए कैसे होगा हल। 1 नंबर हो गया 25%। अब ये बन गया 25 बटे 100 ये प्रतिशत से मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हुआ क्योंकि आपने 100 से भाग कर दिया 100 से भाग कर दिया प्रतिशत से मुक्त हो गया प्रतिशत हट गया। कटेगा तो काटेंगे ये 25 चौक का 100 1/4 हो गया आपका आंसर। इसके जस्ट उल्टा अगर 1/4 को प्रतिशत में बदलिएगा ना तो 25% आएगा। दूसरे तरीके से भी आंसर आप देख लीजिए आपका आंसर सही है या नहीं। इसको अगर प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा ना तो 100 से गुना कीजिए कटेगा 25% आएगा। तो जस्ट उल्टा हो रहा है ये। दूसरा है 127%। 127 में से प्रतिशत को हटाना है तो 127 बटे आपका 100 हो जाएगा। अब यहां देखिए 127 बटे 100 प्रतिशत हटाने का मतलब होगा नीचे 100 होगा ही होगा। अब ये तो कट नहीं रहा है तो नहीं कटता है तो उसके 2 तरीके या तो छोड़ देते हैं या फिर उसे संयुक्त भिन्न में लिखते हैं या फिर दशमलव भिन्न में लिखते हैं। तो चलिए इसको दशमलव भिन्न में लिखते हैं। 2 शून्य है इधर से 2 अंक गिन लीजिए दाहिने से 2 अंक 1 अंक 2 अंक यहां दशमलव आ रहा है अर्थात 1.27 इसका आंसर हो जाएगा। आपके पास तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है 8% और प्रतिशत से मुक्त करना है तो 8/100 होगा। अब इसको ये कटेगा तो काट देंगे
काटकर छोटा कर सकते हैं। 4 गुना 8, 4 25 100, 2/25, 2/25 आपका आंसर हो गया। अब इसके आंसर को लिखने के एक और तरीके अभी हमने बताया, इसको दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 में 25 से भाग करके। अगर आप सीखे हैं किसी संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं भाग करके, तो उसे भाग करके भी आंसर मंगाया जा सकता है, लेकिन ये आंसर भी सही है। चलिए आपके पास चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल आप देख रहे हैं 0.6%, 0.6%। अब ये देखिए 0.6%। अब यहां 0.6 बाई 100 हुआ आपका। दशमलव के बाद एक अंक है और 2 शून्य है, तो इसको दशमलव में और बढ़ाने के लिए इस दशमलव को 2 अंक इधर ले जाना होगा, अर्थात 6 है, दशमलव पहले से है, 2 शून्य नीचे आ गया, दशमलव पहले से है, 2 शून्य नीचे आ गया। अब ये 2 अंक और उधर जाएगा, तो अंक तो है नहीं, तो अंक के लिए अपने से 0 लगा देंगे। एक अंक यहां था दशमलव, अब दशमलव उठकर यहां आ गया। अच्छा लगने के लिए या सही संख्या सूचित करने के लिए आप एक शून्य एक्स्ट्रा यहां दशमलव से पहले लगा सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अर्थात अगर इस संख्या को प्रतिशत में बदलिएगा ना तो यही आएगा। चलिए पांचवा सवाल लेते हैं 0.024%। आपको इसे प्रतिशत से मुक्त करना है। प्रतिशत से मुक्त करने का मतलब 100 से भाग देना, तो ये हो गया 0.024 बाई 100। अब देखिए यहां पहले से 3 अंक के बाद दशमलव है, दाहिने से 2 अंक बाद और उधर जाने वाला है, मतलब इधर जाएगा, ये दशमलव उठकर इधर आने वाला है। कितने अंक बाद? 2 अंक बाद। क्यों? क्योंकि 2 शून्य एक्स्ट्रा और है नीचे, तो ये आपका हो जाएगा 4200। इसको हटा देते हैं अभी, एक और 0, 1 2 3 और इसके लिए 2 5, 1 2 3 4 5। अब दशमलव आपका यहां आएगा और एक 0 यहां लगा देते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्या आपने पढ़ा? इन्हें प्रतिशत से मुक्त करें, अर्थात जो संख्या है उसको प्रतिशत लगा है उसको हटा दीजिए। तो हटा दीजिए का मतलब ये नहीं हो कि 25% लिखा है तो प्रतिशत हटा दिए 25 आंसर हो गया। नहीं नहीं, आप प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगा वही आपका आंसर हुआ प्रतिशत से मुक्त करना। तो समझ गए होंगे, इसे भी नोट कर लीजिए ताकि हम अगले टाइप का सवाल प्रतिशत से जुड़ा हुआ बताएं। आगे देखते हैं। 2 टाइप का सवाल आपने देखा। अब हम सीखेंगे कि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या के तुलना में प्रतिशत की जानकारी लेना। 2 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, इस तरह के सवालों को हम सीखेंगे। आइए देखिए कैसे। सवाल नंबर 1, 30 60 का कितना प्रतिशत है? 30 60 का कितना प्रतिशत है? ये देखिए आपके पास सवाल है, 30 60 का कितना प्रतिशत है? 2 संख्या है, 30 को बताना है 60 की तुलना में। इसे देखिए 30 गुणे 100, जिस संख्या की तुलना की गई है उतना गुणे 100 बटा जिससे तुलना की गई है, बटा जिससे तुलना की गई है। किससे की गई है? 60 से की गई है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, जहां कहीं भी कैंसिल होने लायक होगा। कैंसिल हो रहा है ना, 30 गुना 60, 2 50 बाद में 100, अर्थात 50% है। ऐसे भी जनरली 30 60 का आधा है, यानी 50% है। तो ये समझ गए। दूसरा 50 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब इसको ध्यान दीजिए, 50 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है? यहां दोनों का यूनिट सेम नहीं है, यहां पैसा लगा है, यहां रुपया लगा है। तो या तो रुपया को पैसा बना दीजिए या फिर पैसा को रुपया बना दीजिए। तो चलिए रुपया को ही पैसा बनाकर हल करते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, यूनिट सेम होना चाहिए,
पैसा तो इधर भी पैसा, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पैसा है, यहाँ रुपया है, या तो दोनों को रुपया होना चाहिए, नहीं तो दोनों को पैसा होना चाहिए, तब जाकर हल होगा और सही आंसर होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। 50 पैसा 1 रुपया या 100 पैसा। आपको पता है 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 रुपया की जगह पर हमने 100 पैसा लिख दिया, अब ये भी पैसा हो गया, ये भी पैसा हो गया। प्रतिशत 50 को बताना है किसकी तुलना में, 100 की तुलना में, तो अब हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे, जिसको प्रतिशत में बदलना है उतना गुने 100 किसकी तुलना में, किसकी कंपेरिजन में, 100 के कंपेरिजन में 1 रुपया यानी 100। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिला, वंस अगेन 50%। देखिए, चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल लेते हैं। पचास मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ये देखिए कितना प्रतिशत है। सवाल को ध्यान से देखिए, 50 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यूनिट सेम है दोनों का, ठीक से देखिए, यहां मीटर है वहां किलोमीटर है, नहीं है ना, तो या तो मीटर को किलोमीटर में बदलिए या फिर किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो क्या ये आप जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदला जाता है या किलोमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है? मैं आपको बता दूं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होगा। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं हम, हल 50 मीटर 5 किलोमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 5000 मीटर। देखिए यहां भी मीटर यहां भी मीटर, किलोमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर पे। अब इसको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, कैसे, जिससे तुलना की गई है वो 50 है, जिसकी तुलना करना है वो 50 है, जिससे तुलना की गई है वो बन गया है 5000 और नीचे आ गया 5000। ये देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 5 से 5 कट गया, ये तो सब कट गए भाई, तो सब कट गया तो आंसर क्या होगा, 1%। 5 किलोमीटर का 50 मीटर 1% है। एक चौथा लेते हैं, 8 लीटर का 800 मिलीलीटर कितना प्रतिशत है? ध्यान से देखिए, 8 लीटर का 800 मिलीलीटर कितना प्रतिशत है? अब यहां लीटर है, यहां मिलीलीटर है, तो आसान है लीटर को मिलीलीटर बना देना। देखिए हल कर रहे हैं हम इसको, हल 8 लीटर या 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, जैसे किलोमीटर वाला होता है, तो 8 लीटर बराबर 8000 मिलीलीटर कॉमा 800 मिलीलीटर। अब इसको कह रहा है 8 लीटर 800 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत है, 8 लीटर को बताना है, तो 8000 लीटर को पहले लिखेंगे गुने 100 बटा कंपेयर किससे है, 800 से है। अब हम यहां 800 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 से ये भी कट गया, एक बार में 1000% है, ये 1000% है। जस्ट उल्टा है, किसी बड़ी संख्या को किसी छोटी संख्या से तुलना करके पूछा गया है, तो प्रतिशत तो बड़ा होगा ही। ये 4 सवाल आपने देखा अलग अलग किस्म का, इसे भी नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरे टाइप का सवाल बताते हैं।
अभी आपने दूसरे टाइप का सवाल देखा। अब तीसरे टाइप का देखिए, किसी संख्या का प्रतिशत मान कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इनमें प्रत्येक का मान बताएं, प्रत्येक का मान बताएं। किस तरह का सवाल है ये देखिए, 400 का 12%, दूसरा 240 का 3/4%, तीसरा 5000 का 0.25%। आपको मान ज्ञात करना है। 3 सवाल है, बारी बारी से हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। का माने गुना होता है, ये आपको पता है। का जहां होता है वो गुना का इस्तेमाल करते हैं। 12% का मतलब 12/100, 3/4% का मतलब 3/4/100 और 0.25% का मतलब हुआ 0.25/100। अब ये मान कैसे निकालेंगे देखिए, एक 400 का 12%, 400 गुणे 12/100, प्रतिशत हटा 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बच्चों 48, 400 का 12% 48। दूसरा सवाल क्या है आपके पास? दूसरा सवाल है 240 का 3/4%। प्रोसेस वही रहेगा, 240 गुणे 3/4, प्रतिशत हटाएंगे 100 नीचे आएगा। तो अब 100 लिखने के 2 स्थान है, या तो यहां पर डबल 0 कर दीजिए 100 के बराबर हो गया, या गुणे 100 लिख दीजिए, या इससे भी सुटेबल है अगर 100 आप यहां लिख दें। 100 तो हर हाल में नीचे लाना ही होगा प्रतिशत हटाने के लिए। अब कटेगा, उसको काट देंगे, 4 × 24 कट गया। 2 के टेबल से 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। अब तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना करके 3 × 3 = 9/5 हम लिख देंगे। 9/5 भी आंसर हो सकता है, या उसको हम संयुक्त भिन्न में लिख सकते हैं 1.4/5, या इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं 1.8। इसके 3 तरीके से आंसर लिखे जा सकते हैं, 9/5, 1.4/5 या 1.8। ये आपने समझा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, तीसरा क्या कहता है? 5000 का 0.25%। तो 5000 गुणे 0.25% हटेगा, नीचे 100 आएगा। अब एक चीज और देखिए, यहां दशमलव भी है, दशमलव से मुक्त करके भी लिख सकते हैं इसको। तो आपको मिलेगा 5000 गुणे 25, दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 तो ये होगा ही। इस 100 को हम यहां पर लेकर चले आते हैं, ये दशमलव हटा तो ये 100 है, और ये 100 जो यहां है यहां चला है। अब कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0, दूसरा 0, तीसरा 0 यहां से काट देंगे। अब 5 के टेबल से 5 × 10 कट गया। आपको क्या मिला? 25/2 मिला। अब 25/2 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये आंसर ये मान लीजिए हो गया। दूसरा तरीका है, अगर हम इसको संयुक्त भिन्न में बदलें तो 12.1/2 या 12.5। कैसे? जब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। आप ये आंसर हो गया आपका 3 तरीके से। तो हमने क्या सीखा कि किसी संख्या का प्रतिशत मान कैसे निकाला जाता है। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना तो बता ही दिए है ना, किसी संख्या का प्रतिशत मान कैसे निकाला जाता है ये हमने बताया, इसे नोट कीजिए। तो आपने
नोट किया। अब अगले टाइप का सवाल हम सीखेंगे। अगले टाइप के सवाल में हम सीखेंगे कि किसी संख्या पर, किसी राशि पर छूट कैसे ज्ञात करते हैं, या बट्टा कैसे ज्ञात करते हैं, या कमीशन कैसे ज्ञात करते हैं। छूट, बट्टा, कमीशन तीनों एक ही तरीके से निकाला जाता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सवाल नंबर 1, 450 का 20% छूट कहिए, डिस्काउंट कहिए, कितना होगा। सवाल को ध्यान से देखिए। 450 का 20% छूट कितना होगा। तरीका वही अपनाएंगे जो इसके पहले हम सवालों में बताए हैं। हल 450 का 20%, 450 गुणे 20 बटा 100। 100 यहां भी लिख सकते हैं, या सीधा बट्टा काटकर 100 बीच में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 25 दूना 50 आंसर आपका आ गया। एक और सवाल देखिए। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 90 रुपया है। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य का मतलब उस पर लिखा हुआ प्रिंटेड वैल्यू, इस पर 20% छूट उपलब्ध है। 20% छूट उपलब्ध है। छूट घटाकर उसे कितने में खरीदा जाएगा, कितने में खरीदा जाएगा। ये आपके लिए एक सवाल आ गया। देखिए, अक्सर विद्यार्थी जब कुछ खरीदने जाते हैं तो उस पर छूट की बात सुनते हैं। पुस्तक खरीदने जाते हैं या अन्य सामान खरीदने जाते हैं तो छूट की बात आती है। तो छूट को कैसे ज्ञात करते हैं और घटाते कैसे हैं। छूट को तो कैसे ज्ञात करते हैं आपने देख लिया। अब उसको खरीदेंगे कितना में, घटाने के बाद देय राशि जो आता है वही दुकानदार को पे किया जाता है। तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले छूट निकालते हैं। 90 रुपया पर 20% छूट। अब 90 गुणे 20 बटे 100 आप लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 18 रुपया आपका आ गया। क्या आ गया आपका? 18 रुपया छूट आ गया, या आपका छूट हो गया। अब इतना उसमें से माइनस हो जाएगा। किसमें से? जो 90 रुपया प्रिंट लिखा हुआ है उसमें से 18 रुपया माइनस हो जाएगा। दुकानदार को 18 रुपया माइनस करके दे देना है। क्यों देना है? क्योंकि उस पर छूट उपलब्ध है। तो यहां पर हम लिख देते हैं देय राशि। देय राशि, देय राशि का मतलब वह राशि जो हमें पे करना है, देना है। देय राशि 90 रुपया में से माइनस करेंगे 18 रुपया। अब इसको माइनस कर दीजिए। 10 में से 8, 10 में से 8 गया 2, और यहां बच गया 8, 8 में से 1 गया 7। 72 रुपया अगर दुकानदार को पे करते हैं तो किताब हमें मिल जाएगी 20% छूट काट कर। तो आज के प्रतिशत के इस चैप्टर में हमने बेसिक से सवाल सीखा। बहुत सारे सवाल हमने सीखा, बेसिक सीखा। अब ये प्रतिशत का पार्ट 1 है। प्रतिशत के पार्ट 2 में कुछ इससे अलग हटके कुछ जटिल प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं प्रतिशत का पार्ट 1 एपिसोड 1 आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है वीडियो को दोबारा चलाकर देखिएगा, समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम प्रतिशत के
पार्ट 2 में। वीडियो समझ में आए तो एक दूसरे को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट। तो आज के एपिसोड में प्रतिशत के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए